अब वो कौन से विटामिन हैं और वो क्यों लेना ज़रूरी है। जब हम खाना खाते हैं तो जो विटामिन्स होते हैं और आयरन होता है वो खाने की जो प्रोटीन्स हो उसके साथ जुड़ा होता है, ऐसे बॉन्डिंग हुई होती है। और जब वो मैदे में जाता है तो मैदे का जो तेज़ाब है उस पर एक्ट करता है, तो वो बॉन्ड टूटता है जिसकी वजह से विटामिन फ्री हो जाता है। अब ये जो फ्री विटामिन है वो अब्जॉर्ब हो जाता है खून के अंदर और फिर बॉडी को पहुंच जाता है, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये अदा करते हैं। आयरन की वजह से खून बनता है, विटामिन B12 की वजह से हमारे नर्व्स अच्छा फंक्शन करते हैं, कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, और विटामिन D हमारे पट्टों के लिए और हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है। ये कैल्शियम को विटामिन D जो है वो हड्डियों के अंदर पहुंचाता है। अब जब बैरियाट्रिक सर्जरी हो जाती है तो चूंकि मैदा छोटा हो जाता है, एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है तो जब ये खाने हम खाते हैं, चाहे वो अच्छे ग़िज़ाइयत वाले खाने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन के साथ विटामिन जुड़ा होता है वो बॉन्ड तो टूटता नहीं है। तो वो जो विटामिन है वो बजाय अलग होने के वो एज इज स्टूल में चले जाता है और बॉडी को नहीं पहुंच पाता। इसलिए बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद रेगुलरली विटामिन के लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैप्सूल्स होते हैं विटामिन के या टैबलेट्स होते हैं उसके अंदर वो विटामिन फ्री फॉर्म में होता है। तो पहले 6 महीने साल अगर आपने विटामिन नहीं लिए, हो सकता है आपको फील ना हो, लेकिन दूसरे साल में होंगे। और उसका नुकसान ये है कि जब वो प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू हो जाती विटामिन डिफिशिएंसीज की, वो हर बंदे की सोच उस तरफ को नहीं जाती, तो वो बीमारी को हल करना शुरू करते हैं बजाय कि ये चेक करने के लिए कि इसके पीछे विटामिन की कमी जो है वो असल वजह थी।